देश में आखिर मजदूर इतना मजबूर क्यों है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस प्रकार से हंगामा टाइम सच की तह तक गई प्रवासी मजदूरों की कि किस प्रकार की उनको समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से जो प्रवासी मजदूर निकले हैं सड़कों पर उनके लिए क्या सुख सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि वह सभी प्रवासी मजदूरों को अगर पैदल चलता हुआ देखते हैं तो उन्हें रोकें और उनमें जलपान कराएं। तो वहीं पर देखिए क्या दिखी जमीनी स्तर की हकीकत। देश में प्रवासी मजदूर आखिर पैदल चलने पर क्यों है मजबूर। सरकारों की हर संभव कोशिशें लॉकडाउन में फेल होते दिख रही हैं। जहां लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सुख सुविधाएं सरकारें मुहैया नहीं करा पाई, वहीं प्रवासी मजदूरों ने खुद ठान लिया और पैदल सड़कों पर निकल चले। कोई ट्रक पर तो कोई ट्राली पर सवार अपनी मंजिलों के लिए निकल पड़े। तो वहीं लगातार प्रवासी मजदूर मौत के भी शिकार हो गए। हंगामा टाइम्स की टीम ने भी तय किया कि सच की तह तक जाने की और प्रवासी मजदूरों से जानने की आखिरकार सरकार की सुविधाएं क्या कागजों में ही सीमित हैं या जमीनी स्तर पर भी हैं। हमारी सहयोगी रिपोर्टर एकता ने जाना व्यवस्था अधिकारी से कि अब प्रवासी मजदूरों के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राज्यों में जब से लॉकडाउन लगा है तो देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अब अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। सरकार ने हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है, चाहे वो बस की हो, ट्रेन की हो, लेकिन फिर भी कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो लखनऊ, जो छत्तीसगढ़ का जो सफर है वो साइकिल से पैदल तय कर रहे हैं। लेकिन हमारी राजधानी की पुलिस कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में जो आज हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारियों ने अपना चेहरा दिखाया है वो सम्मान के लायक है। और सम्मान इसलिए भी क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 घंटे रहती है, साथ में वो लोग उन लोगों की भी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं जो पैदल अपने घर को वापस जा रहे हैं। आज हम आए हैं राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पे। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल इसी तरह चल रही है। आज जानने वाले जो काम काजू लोग हैं वही जा रहे हैं, जिनका ऐसा काम है जिनको घर से वो नहीं कर सकते, जरूरी है वही लोग निकल रहे। साथ में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए पानी की सुविधाएं रखी गई है। आप देख सकते हैं कैमरे पे पानी की सुविधाएं रखी गई है। साथ ही में पुलिसकर्मी उनको बिस्किट भी दे रहे हैं। अगर आपको खाना, अगर आप पानी और आपके साथ बिस्किट की भी सुविधाएं रखी गई हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं बिस्किट रखा हुआ है। साथ में जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको बैठाल के पानी और बिस्किट दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको व्यवस्था दिखाई है तो हमारे साथ इस व्यवस्था के साथ व्यवस्था अधिकारी भी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कैसे वो प्रवासियों की मदद कर रहे हैं, साथ में उनको पानी और बिस्किट की सहायता कर रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको किस तरह से वो उनको संभाल रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हंगामा टाइम्स पे। और सबसे पहले सैल्यूट है हमारी तरफ से भी आपको, आप सभी को, जो आप ये एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर को निकल लिए हैं और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो किस तरह से यहाँ पहुँचते, तो आप उनको। अगर इस चौराहे तक प्रवासी मजदूर आते हैं तो हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पानी मुहैया करा देते हैं, उनको रोकते हैं, फिर उनको जो है शेल्टर हाउस भिजवाया जाता है, शकुंतला मिश्रा पे, वहाँ पे भिजवाया जाता है बस के माध्यम से, और वहाँ से फिर सरकारी बसों से उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है। सर, हम ये जानना, जब सरकार ने मतलब बस भी चलाई, ट्रेन भी चलाई, तो प्रवासी मजदूर क्यों पैदल जाने पे आमादा है? ये तो बॉर्डर से ही लोग जो पहले ही आ चुके हैं अब नहीं आ रहे हैं। जो पहले आ चुके हैं बीच बीच में वही 2-1 लोग आ रहे हैं, बाकी अब उस तरह की भीड़ नहीं है यहाँ पे। और किस तरह, जब शाम आप देखते होंगे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, वो किस तरह समस्याओं के साथ आ रहे हैं? वो तो काफ़ी समस्याग्रस्त हैं, वो पैदल आ रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, भूख प्यास से भी तड़प रहे हैं लोग, और उनको पानी और बिस्किट जो भी हमारे पास उपलब्ध रहता है उसे पिला खिला के उनको फिर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय पहुंचाया जाता है। वहाँ किस तरह की, वहाँ सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दी जा रही है, खाना से लेके सब, बस की सुविधाएं सब। तो सर, उनके साथ आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आते हैं उनको क्या समझाते हैं कि वो वापस जाएं या फिर उनको क्या मदद करते हैं? नहीं, उनको वहाँ भेजने के बाद उनके गंतव्य स्थान तक वो बसें ही छोड़ती है ले जाके। सर, अभी कहा गया कि बॉर्डर लॉक है, कि बॉर्डर से जो
बॉर्डर से जो पहले, मैंने आपको पहले बताया, बॉर्डर पे से जो पहले आ चुके हैं, अब एक दो लोग वैसे आते हैं, एक दो लोग, तीन लोग कहीं अटके पड़े हैं जो सिटी के अंदर, वही आते हैं। बाकी अब उस तरह के लोग नहीं आ रहे हैं। बाकी उस तरह के लोग नहीं आ रहे हैं। तो मतलब वो कभी ऐसा कोई समस्या आई इस बीच आप लोगों को, कभी वो लोग गुस्से में आ रहे हो या कुछ ऐसा करने मुझे जाने? पहले बहुत आई थी, इस समय नहीं हो रही है, सब ठीक है। चलिए सर, अभी आपको इस समय कोई समस्या तो आम जनता निकल रही है लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन फोर्स स्टार्ट हो गया है? नहीं, लॉकडाउन का जो नियम है वो हम लोग पालन करवा रहे हैं तत्परता से, और सभी लोग लगभग फॉलो कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर एक सवारी अलाउ है, 4 व्हीलर पर 2 सवारियां अलाउ है, उसी तरह पालन कराया जा रहा है। जैसे हमने सर से बात की, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ तक जो मजदूर पहुँचते हैं उनको पानी पिला के बिस्किट खिलाया जाता, साथ में उनसे उनको उनके गंतव्य स्थान यानी कि जहाँ तक वो जाना चाहते हैं उनको बस के माध्यम से पहुँचाया जाता। सरकार उनसे कह रही है अब जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, लेकिन फिर भी जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनको घर तक पहुँचाया जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही, हमें अपना काम करना। अगर आपको भी ऐसा कोई मजदूर मिलते हैं तो उनको खाने पीने, कम से कम खाने के नहीं, सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि गर्मी में पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पानी की व्यवस्था ज़रूर कराएं। देखिए अभी हम कैमरे के पीछे दिखा रहे कैसे उनको पानी और बिस्किट दिया जा रहा है। वो शायद अपने साइकिल से, वो वहाँ अपने कहीं से आए हुए हैं, साइकिल से वो जा रहे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? खाना लेना है। मतलब कहाँ से आए हो आप? हम डालीगंज से। डालीगंज से आए हो, तो अभी कहाँ जा रहे हो? खाना लेना है। खाने लेने जा रहे हो? कहाँ से? अब जहाँ मिल जाए। जहाँ से मिल जाएगा। व्यवस्था है कुछ खाने की आपके यहाँ से? इतनी दूर से आप कभी आए? हाँ, पैसे नहीं है। पैसे नहीं, क्या करते थे आप? ऐसे काम हम करते थे। ऐसे काम हम करते थे। खाने व्यवस्था नहीं, कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग हैं 10-12 जने। 10-12 लोग हैं। अभी व्यवस्था नहीं खाने की, तो आप पैदल साइकिल से जा रहे हो, खाने की व्यवस्था नहीं? हाँ। तो ये थे, हम इनसे पूछेंगे कि कैसे, जैसे अब मैंने आपसे बताया भी, और उन्होंने कहा कि 10 से 12 लोग हैं जो खाने व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम सर से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, मतलब इन्होंने आपने इनको रोका, पानी वानी दिया, कितने लोग दिन में मिलते हैं आपसे? ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं। जी। क्या समस्या बताते हैं? अधिकतर कहीं जा रहे होते हैं कि घर में बहुत से लोग हैं उनको खाने के लिए लेने जा रहे हैं? जैसे कुछ लोग खाना लेने के चक्कर में आ जाते हैं, और कुछ लोग जैसे प्रवासी मजदूर हैं तो जो भी यहाँ खाने को उपलब्ध हुआ वो चीज़ खिला दी, और नहीं तो उनको कामता चौराहे पर भेज देते हैं, तो वहाँ से अपना भोजन भी मिल जाता है उनको। और शासन द्वारा जो भी सुविधाएं हैं वो एक स्थान पर क्लोज होकर के फिर जनपद वाइज जाते रहते हैं। ये भी हम देखें कि जो मजदूर और प्रवासी मजदूरों को भर के ट्रक में लिया जा रहा है, तो आप कभी इसको चेक करते हैं कितने लोग हैं या कितने को ले जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं चेक करते हैं, वो रुकते ही नहीं ट्रक। जी जी जी, अगर कोई रुक गया तो रुक गया, नहीं तो ऊपर से फ्लाईओवर से चले जाते हैं। हाँ, हम लोग उसको अब सुबह ठंडे समय पर ज़्यादा निकलते हैं। जी 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 जी। जैसे हमने इनसे बात की, इन्होंने ये भी का नाम बता दिया। राकेश कुमार तिवारी। राकेश जी से बात की तो राकेश जी ने बताया कि जब भी वहाँ खड़े होते, कोई भी जरूरतमंद इंसान आता तो उनको पानी और बिस्किट ज़रूर देते हैं। प्रवासी मजदूर आते हैं तो जो रुकते हैं उनके लिए सेवाएं दी जाती, जो नहीं रुकते उनकी सेवाएं, उनके लिए रोका नहीं जाता, तो उनको कुछ कहा भी नहीं जाता। जहां वो जाना चाहते वो जा सकते हैं। सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बैठता है कि जो लोग हमें मिले ऐसे ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर करें। हंगामा टाइम्स की टीम यहीं तक के नहीं रुकी। हंगामा टाइम्स की टीम जैसे ही आधे किलोमीटर आगे बढ़ी, वहां पर देखा एक प्रवासी मजदूर जो अपनी मां का दर्द बयां कर रहा था। उसने बात बताई कि किस तरीके से निरंतर वो पैदल चल रहा है और किसी भी प्रकार का साधन ना मिलने से हताश होकर के उसने अपने घर से मदद की गुहार भी लगाई है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को सुख सुविधा मुहैया कराने की बात कहती हैं, तो देखिए किस प्रकार से प्रवासी मजदूर ने बताई अपनी आप बीती मां का दर्द। योगी सरकार ने जैसा कहा था कि प्रवासी मजदूरों को अगर पुलिस प्रशासन चलता हुआ देखे तो उन्हें रोके और खाने पानी की व्यवस्था कराए। कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी लगातार योगी सरकार और अपने आला अधिकारियों के निर्देश बखूबी पालन करते हुए दिखे। हंगामा टाइम्स सच की तह तक यहीं नहीं रुका, अभी सफर लंबा था। आगे बढ़े तो आधे ही किलोमीटर की दूरी पर एक प्रवासी मजदूर और मिला और देखिए उस प्रवासी मजदूर ने क्या कहा। जब से कोरोना वायरस जैसी महामारी ने देश में अपने कदम रखे हैं, तभी से जो सबसे ज्यादा दुखद
घटना और दुखद खबर जिनके लिए थी वो मजदूरों के लिए थी। जितना कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा मजदूर की मौत हो गई है घर जाने यानी कि अपने वतन वापसी यानी घर वापसी में जितने लोग मरे उससे ज्यादा कहीं भी नहीं मरे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस से भयंकर बीमारी से तो लोग बच रहे हैं, लेकिन जो मर रहे हैं वो मजदूर मर रहे हैं घर वापसी में। जितनी दुर्घटनाएं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो अधिकतर मजदूरों के एक साथ, कभी 25, कभी 6, कभी 15 लोगों के एक साथ मरने की खबर आती है। लोग घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं बस की, ट्रेन की, कि आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, तो फिर क्यों मजदूर पैदल जाने पे आमादा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद अपने घर पहुंच रहा है? ऐसी क्या है कि मजदूर को घर जाना जरूरी है? तो हमारे साथ अभी हैं, हम उनका नाम जाने, उनसे पूछेंगे वो घर वापसी क्यों चाहते हैं, क्यों अपने घर वापस जाए जब सरकार ने कहा है आप जहाँ हो वहीं रहो, खाने पीने की सुविधाएं दी जाएंगी, फिर क्यों घर जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? पखरपुर रहने वाले हैं, पखरपुर जाएंगे। बसंतपुर के रहने वाले हैं, वहीं जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ कहाँ है आप? यहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ फंस गए थे, फिर जा नहीं पाए, घर जा रहे हैं। माता जी की तबीयत खराब है, हालत बहुत खराब है। अच्छा, आपकी माता जी की तबीयत खराब है, हालत बहुत खराब, इसलिए घर जा रहे हैं। इसलिए हम घर जा रहे हैं तो सर। आप पैदल ही जा रहे हैं? नहीं, गाड़ी मंगवाएं, कोई साधन करेंगे। कोई साधन करेंगे? हाँ। तो अभी तक कहाँ आप फंसे हुए हैं? अब यहाँ पे आए हैं। कहीं फंसे हुए थे, रुके हुए थे आप? नहीं, कहीं नहीं। काम क्या, आपका क्या काम करते थे आप? काम घर पे करते थे, अच्छा, काम करते थे? चौकीदार। चौकीदारी करते थे? जी, तो अब आपका काम बंद हो गया? काम रहा है मगर अब घर पर मुसीबत आ गई, इसलिए जा रहे हैं। इनकी माता जी की तबीयत खराब है, जिसके कारण उनको घर जाना पड़ रहा है और उन्होंने किसी से व्यवस्था करी है कि उनको कोई उनके घर तक छोड़ दे, इसीलिए वो यहाँ बैठ के धीरे धीरे अपने पैदल चल के अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सवारी या कुछ मिल जाता है तो वो अपने घर वापस जा सके। हंगामा टाइम्स की सहयोगी रिपोर्टर एकता जब सड़क पर 2 से 3 किलोमीटर आगे गई तो देखा किस प्रकार से प्रवासी मजदूर सर पर बोझा रखे हुए लगातार निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं पे सहयोगी रिपोर्टर एकता हंगामा टाइम्स की पूछा कि किस तरह से उन्हें जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं क्या वह उनको नहीं मिल रही हैं। तो देखिए क्या कहा प्रवासी मजदूरों ने। हंगामा टाइम्स की टीम और आगे बढ़ी। गर्मी का तापमान अधिकतम 2 किलोमीटर चलने के बाद प्रवासी मजदूर और मिले जो कड़कड़ाती धूप में अपना सामान सर पर रखे हुए लगातार कदम अपनी मंजिलों की ओर बढ़ा रहे थे। हंगामा टाइम्स की सहयोगी रिपोर्टर एकता ने प्रवासी मजदूरों से जाना कि आखिर मुख्यमंत्री योगी के आदेशों के बाद भी पैदल चलने को क्यों मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। हमारे साथ कुछ प्रवासी मजदूर है जो अपने घर वापस जा रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में वो पैदल चल रहे हैं और उनकी कुछ समस्याएं ये है कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन भर्ती और कुछ नंबर्स भी कहीं कंप्लेन की थी कि उन्हें बस या ट्रेन से घर छोड़ा जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया है। पूरी बात उन्हीं से जानते हैं आखिर क्यों वो पैदल इतनी कड़ी धूप में पैदल घर जा रहे हैं। भैया क्यों आप पैदल घर जा रहे हैं? सर साधन नहीं मिला ना। साधन नहीं मिला। जी। पहले नाम बताओ भैया। सर मेरा नाम कमलेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। कहाँ से जा रहे हैं? आप इधर आ जाओ थोड़ा। सर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से। जी हरदोई से जा रहे हैं सर सिद्धार्थनगर। अच्छा, हरदोई से सिद्धार्थनगर कितना पैदल चले हो आप? सर करीब सर हम वहाँ से हरदोई से चले हैं आप हरदोई लखनऊ से तक। पैदल आ रहे हो? जी सर। हरदोई से पैदल आ रहे हो? जी सर। वैसे हरदोई से यहाँ तक आने में ट्रेन का कितना समय लगता है? सर ये तो पता नहीं सर हमें। 2-3 घंटे तो लगता ही होगा। जी सर। जी आप पैदल कितनी देर अभी हम निकले 3 बजे रात को निकले सर। इस तरह से पैदल लगातार चल रहे हो, अभी आप सिद्धार्थनगर जाओगे तो सरकार ने बस की सेवा शुरू की है, वो क्यों नहीं मिली? सर अभी बस मिली नहीं हम लोगों को सर। आप कहाँ पर उन्होंने कैसे कहा ऑनलाइन करिए या आप जाइए? अभी नहीं, पुलिस वाले बोले कि आगे जाइए, वहाँ से हो सकता है मिल जाए आपको चेक मेडिकल का चेकअप होगा, हो सकता है आपको मिल जाए। वहाँ पे कुछ नहीं है, अभी तो जा रहे हैं सर वहाँ पे देखने के लिए। आपने कितने साल किया? जी 5 लोग हैं सर। 5 लोग हैं। जी जी सर तो रास्ते में सब लोग दे रहे हैं। जी सर। मेरा नाम है अनिश कुमार, हरदोई से हरदोई से जा रहे हैं सिद्धार्थनगर। सब साथ में जा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था मतलब वही रास्ते में मिल रहा है। ट्रेन चली थी? ट्रेन तो नहीं मिल पाई। ट्रेन क्यों नहीं मिल पाई? आपने जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन कहा था कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन नहीं हुआ था। कहीं नंबर अपना लिखवाइए, फोन करिए, कुछ हेल्पलाइन नंबर चले थे उसका ये उपयोग किया था पर हेल्पलाइन नंबर पर कुछ कंफर्म बता नहीं पाए थे। उन्होंने पूछा
मतलब आप फंस गए हैं और फंसना नहीं, मुझे घर जाना है बस, ये मैंने बोला ऑनलाइन नंबर पर। बट उन्होंने बता नहीं पाया, मतलब कन्फर्म हुआ नहीं। और हम लोगों ने रात को निकला, अभी चल रहे हैं पैदल। मतलब आप वापस जाओगे, वापस आओगे कि हमेशा के लिए जाओगे? नहीं जाना है, फिर वापस आना है। वापस आएंगे? हाँ क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शमा हुआ और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं सिद्धार्थनगर रहे हो? हाँ सिद्धार्थनगर का रहना, मैं हरदोई में काम करता था। ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। फिलहाल तो हम लोग रास्ते में कोई खाने पाने नाश्ते का मिल चुका है। बट क्या हुआ, पुलिस वाले ने जो बोला, ठीक है, कि आगे जाइए, आगे आपको सुविधा मिलेगा, बस वहाँ पर चिकन होगा, चिकन होने के बाद में कुछ आपको मिलेगा सुविधा। आगे अभी तो आ रहे हैं, अभी कुछ मुझे मिला नहीं। ठीक है, कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, खाने पीने में इस तरह का कुछ साधन नहीं मिल रहा है? कुछ साधन ही नहीं मिला, तो किससे जाएंगे हम लोग। ऑनलाइन भी बोला गया है कि आप भर्ती ऑनलाइन, जैसे कि बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, तो क्यों नहीं मिल पाई आपको? देखिए मुझे जानकारी भी नहीं था। ठीक है, बट क्या हुआ कि मुझे जानकारी नहीं था, बट सर लोग नाम भी लिख रहे थे, बोल रहे थे कि जाइए। नाम लिखा उन्होंने कि हाँ। आपको मिला, लेकिन हाँ। अभी कितना इंतजार किया? इंतजार तो 10-15 मिनट वहाँ बैठाए थे, तो बोल रहे हैं कि आगे जाइए, आगे जाने के बाद में आपको मिलेगा सुविधा। नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्यामनाथ विश्वकर्मा आप किस सिद्धार्थनगर जा रहे हैं? जी मैडम, कहाँ से पैदल आए हैं? हरदोई जिले से पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। सारा सामान लेके जा रहे हैं कि नहीं, कुछ सामान है रोज़मर्रा वाले, जैसे कपड़े उपड़े लेते हैं, थे आप? काम करते रहते, डिस्ट्रीब्यूटर हैं लेसी। अच्छा, अभी घर जा रहे हैं? हाँ जी तो कैसे वो आप इतने दिन जो लॉकडाउन रहा, खाने पीने की समस्या हुई आपको? मैडम, रास्ते में से प्रोवाइड किए, वो बस वही है बस। हाँ हाँ जी मैडम। और अभी जब जा रहे हो काम छूटे तो कैसे आप अपना खाने पीने के आप कैसे गाँव जाओगे, वापस जाओगे, तो कैसे सब करोगे? हाँ मैडम, करना पड़ेगा, अभी लॉकडाउन जब तक है तब तक वो दिक्कत होगा, लेकिन अभी अगर कुछ साधन नहीं मिला तो आप पैदल घर जाओगे? पैदल जाना पड़ेगा मैडम, पैदल कोई और जाओगे? दूसरा ऑप्शन नहीं है, पर आप पैदल तय करोगे? जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो हम लोग ने सब लोग हरदोई से पैदल आए हैं लखनऊ तक, अब लखनऊ से सिद्धार्थनगर पैदल जाएंगे। उन्होंने जो सरकार द्वारा ट्रेन और बस चलाई गई है सुना तो है, लेकिन किस तरह उन्हें मिलेगी वो उनको नहीं पता। अगर हम साफ और स्पष्ट शब्दों में हम इतना कहना चाहते हैं कि जो लोग वोट देते हैं या तो वो रोड पे है या मौत की गोद में है, लेकिन जो वोट तक नहीं देते वो प्लेन से घर जा रहे हैं। और जो वोट देते सरकार बनाते और गिराते हैं। बड़ी बड़ी सरकार एक वोट से बनती है, कहीं ये तो इतने वोटिंग हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन आज वो पैदल रोड पर हैं। चलिए आगे मजदूरों से मिलेंगे और जानेंगे वो क्यों पैदल जा रहे हैं, क्यों सुविधाएं नहीं मिल पाई सरकार द्वारा जो सुविधाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जहां बसों का व्यवस्था भी कराई गई थी प्रवासी मजदूरों के लिए, शुरुआत ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बताया कि प्रवासी मजदूर के जाते ही उनको बताया जा रहा है कहां से उनको साधन मिलेगा और किस प्रकार से उनके लिए सुविधाएं की गई हैं। लगातार सड़कों पर पैदल तो कई ट्रक और ट्राली में पहुंचे बस अड्डे पर प्रवासी मजदूर, तो वहीं पर संस्थाएं भी पहुंची और उनको भूखे देख करके उनके भी हाथ नहीं रुके। उन्होंने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए और सभी को जलपान कराया। जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था कि किस तरह से वे लॉकडाउन के शिकार हैं। किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं लॉकडाउन के चलते उनको नहीं मिली हैं, किसी भी तरह से जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चला रही थी उनकी भी कोई भी सुख सुविधा उनको नहीं मिल पाई, जिसके चलते वे बाहर भी निकले और वहां पर पहुंचे कि हम किसी भी तरीके से घर पहुंच पाए। जहां पर दलालों का बीच में यहां पर बहुत बड़ा हाथ भी दिखा कि किस तरह से जो योजनाएं थी वो किसी भी तरीके से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको नहीं मिल पा रही थी। तो वहीं उनके चेहरे भी खिल उठे घर जाने की बात को लेकर के, क्योंकि प्रवासी मजदूर खुद भूखे तो रह सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए कैसे देख लें। तो देखिए हमारे सहयोगी रिपोर्टर एकता ने बात की प्रवासी मजदूरों से और जाना उनकी खुशी कि किस तरह से वह अपने घर लौट रहे हैं, तो उनको किस तरह से जो खुशी का एहसास हुआ। देखिए क्या कहा प्रवासी मजदूरों ने। 2 से 3 किलोमीटर और आगे चले तो देखा प्रवासी मजदूर ट्रक और ट्राली में भरकर अवध बस अड्डे पर लाए जा रहे थे। कुछ पैदल अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते आ रहे थे। दर्द इतना था कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में हमेशा से ही कठिन परिस्थितियों में दलालों का बोलबाला रहा है। जहां सरकार की योजनाएं गरीब जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए, वहां इन प्रवासी मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई। भारत में दलालों ने एक बात तो साबित कर दी कि तुम्हारी जान की कोई
कीमत नहीं है। हंगामा टाइम्स को जमीनी सच ये तो पता चल गया कि पेट की भूख ने मजदूरों को अपने घर जाने को मजबूर कर दिया। अपनी भूख को एक बार प्रवासी मजदूर मार भी देते, लेकिन अपने बच्चों की भूख से बिलखता हुआ कैसे देखते। सरकार की हर योजना और व्यवस्था जमीनी स्तर पर ध्वस्त दिखी। अगर देश में संस्थाएं ना होती तो शायद देश कोरोना महामारी से नहीं, भुखमरी महामारी का शिकार जरूर हो जाता। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। प्रवासी मजदूरों को यहाँ तक आने में काफी मुश्किलें हुई, क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिला यहाँ तक पहुँचने को, पैदल आए। उसके बाद इनको बस की सेवा दी गई। लेकिन इस बीच जो खाने पीने की व्यवस्था थी, कई ऐसे पुलिस वालों ने भी उनकी मदद की, साथ में कई संस्थाओं ने मदद की। यहाँ पर जब हम आए और हमने यहाँ पर जब देखा तो मनकामेश्वर वार्ड के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद भी हैं, और मैं बात भी कराऊंगी, जिन्होंने बिस्किट और पानी देकर उनके जो प्यास और भूख थी उसे मिटाने का थोड़ा सा काम किया है, क्योंकि इस समय पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जब यहाँ हमने देखा, वो लोग अपने से जा के पूछ के सभी को एक एक बोतल पानी दे रहे थे, साथ में बच्चों को बिस्किट भी उपलब्ध करा रहे थे। इस समय हमारे साथ भी हैं, उनका परिचय के साथ जानेंगे वो कब से ये काम को कर रहे हैं और इस समय वो क्या सोच रहे हैं प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को देखते हुए। अपना नाम बताइए। मैं रंजीत सिंह, मैं पार्षद प्रतिनिधि मनकामेश्वर वार्ड, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं एसटी न्यूज़ को कि आप लोग वास्तव में सही खबरों को जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिछले 54 दिन से लगातार, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हम लोगों ने अपने क्षेत्र में लोगों, जो हमारे क्षेत्र में प्रवासी भाई हैं जो रहने के लिए हैं, वहाँ पे जो मजदूर हैं, उनको हम लोग राशन उपलब्ध कराएं। संपूर्ण भोजन का राशन, संपूर्ण भोजन का राशन, यानी कि उसमें तेल है, उसमें नमक है, उसमें मिर्चा है, उसमें हल्दी है, उसमें धनिया है, उसमें सब्जी है, हरी सब्जियां हैं, उसमें आटा है, दाल है, चावल है। ये सारा जो संपूर्ण भोजन बनाने का जो राशन होता है वो सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग प्रवासियों को, जो हाईवे पे जो हमारे प्रवासी बंधु जा रहे हैं, उनको हम लोग पानी और बिस्किट्स की जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं उनको। कैसे आप ढूंढते हैं, मतलब कहाँ जाते हैं कि जहाँ मौजूद हो आप उनको राशन देते हैं? जैसा कि पहले से ही चिन्हित है कि हमारा जो गोमती नगर से जब हम निकलते हैं तो अब वहाँ पे जो हीवेट जो पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक का चौराहा चिन्हित है, क्योंकि वहाँ पे वो सेंटर है, वहाँ पे बसें निकलती हैं और वो चारों जगह से जो रास्ते हैं वहीं से वहाँ वो रास्ते एकत्रित होते हैं, चौराहा बनता है, वहीं से सारे लोग मूव करते हैं फैजाबाद रोड के लिए। तो हम लोग फैजाबाद रोड पे पहुँचकर गोमती नगर को क्रॉस करते हुए चिन्हट पे पहुंचकर हम लोग जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे तमाम हम लोगों को सैकड़ों, आज सुबह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, और सैकड़ों लोग को हम लोग, सैकड़ों गाड़ियों को हम लोग पानी और बिस्किट्स के पैकेट्स उपलब्ध कराए हैं। इस समय जो प्रवासी मजदूरों की तकलीफ देखते हैं तो क्या लगता है उनमें, क्या खाने पीने देते हैं, क्या कहते हैं आप? बहन, उनको तकलीफ इस बात की है कि वो अपने घर जल्द से जल्द पहुंच जाएं, इस बात की उन्हें तकलीफ है। लेकिन सरकार के पास जो भी साधन है, सरकार अपने साधन से उनको वहां तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रही है। और बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जो पुलिस की व्यवस्था, आप देख ही रहे हैं कि लगातार पुलिस भी इसमें मदद कर रही है, और जो हमारे NGOs हैं वो भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने बहुत से लोगों को देखा रास्ते में कि जिनका किसी NGO से मतलब नहीं, किसी सरकार से मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन वो भी लोग अपने घरों से 100-100 लोगों के, 200-200 लोगों के खाने के पैकेट्स बना के उन प्रवासी मजदूरों को, जो प्रवासी भाई बंधु यहाँ से जा रहे हैं, उनको स्वयं से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा, ये सही भी कहा है कि जहाँ तक उन्होंने बहुत सारी मदद ऐसी करी है कि जहाँ खाने पीने की व्यवस्था कराई है, खाने पीने की उन्होंने व्यवस्था, जैसे आप हमारे स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हो कैसे लोग ये जा रहे हैं पानी की बोतल लेकर पानी वानी देने के लिए, और साथ में आप देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रक आया है, ट्रक में किस तरह सामान भरा हुआ है, साथ सामान के साथ लोग भी उसके अंदर है, और ये लोग उसको पानी सभी को देने जा रहे हैं कि पानी वो पी सके, खाना नहीं पानी दे सके। कैसे वो लोग दे रहे हैं हम आपको दिखाएंगे भी जाकर कि किस तरह वो पानी का इंतजाम करा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताते चले कि लोगों खाने ज़्यादा पानी की डिमांड कर रहे हैं, लोगों खाने ज़्यादा पानी की प्यास है। इस ट्रक में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग भरे हुए हैं, सामान भरा हुआ है, कैसे उन लोगों को दौड़ा के पानी वानी दिया जा रहा है। साथ में आप स्क्रीन पर देखेंगे लोगों को खाने ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो कितने लोगों को आप दिन में पानी वानी? अभी सुबह से हम लोग कम से कम 1000 लोगों को जो है ये व्यवस्था करा पाए हैं। नहीं, हम लोग दिन में करीब 5 घंटे हम लोग ये सेवा करते हैं। जी। तो हम लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं
कि जो पानी और खाने की व्यवस्था उनको मिलती है, लोग उनको दे भी रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कई लोग बिस्किट पानी लेकर पहुंचे हैं, उन लोगों को अपने घर जाना है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना था, कहाँ जाना चाहते हैं। जब तक नहीं चल रहा है, भैया क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। कहाँ जा रहे हो आप लोग? असम। आसाम जा रहे हो? हाँ। कहाँ पैदल चलना पड़ा आपको? नहीं गाड़ी। ये डायरेक्ट आपको आसाम पहुँचाएगी? हाँ। कहाँ क्या काम करते थे आप लोग? ये बिल्डिंग का सिविल लाइन का काम करता हूँ। आपका नाम क्या है? इकराम हुसैन है। कहाँ जाना है आपको? असम जाना है। आसाम जाना है? असम जाना है। यहाँ क्या काम करते थे? एक ही काम है, वो बिल्डिंग लाइन का। अब यहाँ काम नहीं है? काम नहीं है, काम नहीं मिल रहा। खुलेगा तो वापस आओगे आप लोग? वो अभी नहीं आएगा, लॉकडाउन खुलेगा तो बाद में। अच्छा, अभी नहीं है। चलिए, ये लोग अभी यहाँ से अंदर होंगे, अंदर जाएंगे, उसके बाद ये लोग बात करते हैं। हम साथ में और लोगों से भी बात करते हैं, वापस आ रहे हैं और इनसे क्या, हाँ वापस आने की इन्होंने जो कहा है कि जब तक खुलेगा नहीं हम वापस नहीं आएंगे। अभी इन लोगों की गाड़ी अंदर आ रही है, यानी कि यहाँ पर लोग रुकेंगे और रुकने के देखिए आप देख सकते हैं कैसे उनको पानी वानी दिया जा रहा है और कैसे उनको खिलाया जा रहा है। ये खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं कहाँ जा रहे हो? सर। पैदल? पैदल कहाँ? पैदल आए थे कि नहीं, डायरेक्ट इससे ही आए। वापस कब आओगे? ये जो है, ये गाड़ी जो है वापस आओगे? मैडम, ये गाड़ी जो है ना हम लोग को फ्री में लेके आया। हाँ, कुछ पैसा नहीं लिया है। नहीं, एक बैरेज का जो ड्राइवर है। चलिए, जैसे उन्होंने बताया हमें कि उनको खाने पीने की सुविधाएं सब दी गई हैं और उनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया है, एक भी पैसा उनसे नहीं लिया गया है और सारी सुविधाएं फ्री में दी गई हैं उनको। अब यहाँ इन लोगों को लाया जाएगा, साथ में अवध बस स्टैंड पे लाने के बाद इन लोगों की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग होने के बाद इनको जहाँ इनको जाना है वहाँ पहुँचाया जाएगा। और साथ में हम ये भी आपको दिखा दें, इस ट्रक में जितने लोग भी हैं सबका यही कहना था, उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था दी जा रही है और पूरी व्यवस्था के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और लेकिन हम एक बात का और भी ध्यान देंगे कि इसमें जैसे लोग भरे हुए हैं, लग रहा है कि सब्जियों की तरह भरे, लेकिन हमें सबसे पहले इनके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिली वो इस बात की थी कि वो घर जा रहे हैं। आ रहा है कि वहाँ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अगर क्वारंटाइन नहीं करेंगे वहाँ पे चेकिंग होता है जहाँ पे हम लोग जाएंगे। हाँ जी, तो अब जो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है चेकिंग होएगा, जैसा होगा वो लोग करेंगे, हम लोग कितना मालूम नहीं है। हाँ जी, तो इसमें कितने लोग होंगे भैया? यहाँ पे मुश्किल से 20-25 लोग होंगे इसमें। 20-25 लोग होंगे। हाँ आपके जानने वाले हैं क्या? हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है मैडम, ये सब जो है जो ड्राइवर जो लेके आए वो उनको मालूम पड़ा कि हमारे गांव के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो वो गाड़ी की व्यवस्था करके फ्री में हम लोग को यहाँ लेके अपने गांव भेज रहे हैं। अच्छा, ड्राइवर लोगों ने व्यवस्था की? हाँ, जो ड्राइवर है वो अपने गांव का है, मतलब अपना फखरपुर का है, तो मतलब उसने सुना कि मेरे गांव के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो हम लोग की सुविधा के लिए वो वहाँ से, इंसानियत काम आ गई। हाँ जी, वो काम तो आती है इस जगह। हाँ जी, तो मेरे को लेके जा रहा है गाँव। आप लोगों घर जा रहे हैं? हाँ जी, वो मेरे को वहाँ पहुँचा। हमारी तरफ से यही दुआ है कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित अपने घर पहुँचे।